friends, I am Suresh Yadav, Assistant Professor in Biyani Institute of Science and Management. Today I am going to discuss about basic principles of psychiatric nursing. साइकेट्रिक नर्सिंग में बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले अपन देखते हैं कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन। साइकेट्रिक नर्सिंग की बात करें तो साइकेट्रिक नर्सिंग इज़ द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड केयर ऑफ पेशेंट विद मेंटल इलनेस। प्रमोशन ऑफ मेंटल इलनेस, जो मेंटल इल पेशेंट्स हैं उनको कैसे हेल्दी किया जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक मेंटली हेल्दी पर्सन कैसे अपनी सोसाइटी में एग्जिस्ट किया जाए। तो बेसिक सी बात है कि मेंटली हेल्दी होना पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटली अगर पर्सन हेल्दी होगा तो फिजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली ऑटोमेटिकली वो हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेंटली हेल्दी पर्सन है तो वो सराउंडिंग के बारे में अवेयर रहेगा तो वो फिजिकल हाइजीन के बारे में ऑटोमेटिकली चीज़ों को मेंटेन कर लेगा, और फिजिकल मेंटेन कर लेगा तो वो ऑटोमेटिकली सोशली सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट होगा और सोसाइटी के लोगों से जुड़ के सोशली भी फिट हो जाएगा। सोशली अगर पर्सन हेल्थी है तो ऑटोमेटिकली वो स्पिरिचुअली, रिलीजन, कल्चर, सब चीज़ों में ऑटोमेटिक वो बिलीव करेगा। तो मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो सोसाइटी में लोगों को अवेयर करना मेंटल इलनेस के बारे में, और उनको हेल्दी रखने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं नर्सेस के लिए। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनका अपन आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अपन देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग वन बाय वन। फर्स्ट प्रिंसिपल है एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट द पेशेंट एज इंडिविजुअल। जैसा पेशेंट है उसको अपन एक्सेप्ट करें एंड रेस्पेक्ट करें, क्योंकि साइकेट्रिक पर्सन है तो अपन ये नहीं कि उसको रेस्पेक्ट नहीं करें, डिग्रेड करें, डिसलाइक करें। उसको अपन एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने के साथ साथ में अपन उनको केयर प्रोवाइड करें कंटिन्यूसली। तो पहला प्रिंसिपल अपना एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट। एक इंडिविजुअल अपने पास में हॉस्पिटल में आया है तो अपन उसको एक्सेप्ट भी करें, एक्सेप्ट करने के साथ साथ में अपन उसको रेस्पेक्टिवली केयर प्रोवाइड करें जैसे दूसरे पेशेंट्स को अपन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल है रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस मीन्स पेशेंट को अपन रीअश्योर करें, आश्वस्त करें कि वो एडमिट हुआ है तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी, एंजाइटी रिलीव की जाएगी, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी क्यूरेबल हैं। क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स का मिसकंसेप्शन बना हुआ है, सोसाइटी के लोगों का भी मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि एक बार साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने के बाद में रिकवरी इम्पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है। अर्ली स्टेज में अगर अपने को डिटेक्शन हो जाता है कोई भी प्रॉब्लम का तो रिकवरी के चांसेस मैक्सिमम हैं। तो पेशेंट्स को अपन रीअश्योर करें। उसके बाद में नेक्स्ट प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर और केयर। कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर और केयर में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कंसिस्टेंसी मीन्स कंटिन्यूटी केयर में और बिहेवियर में। जैसा अपन पेशेंट्स को एक्सेप्ट किया है फर्स्ट डे, वैसा ही अपन लास्ट तक पेशेंट का बिहेवियर रखें, पेशेंट के साथ में अपना बिहेवियर रखें। क्योंकि पेशेंट तो साइकेट्रिक डिस्टर्ब है, मेंटली इल है, उसका बिहेवियर अपने साथ चेंज हो सकता है, बट अपना बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जिस पेशेंट को स्ट्रेंजर, अजनबीपना नहीं लगे कि अपन अजनबी हैं, ऐसा बिहेवियर उसको नहीं लगे। और जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए। कंटिन्यू केयर से ये फ़ायदा है कि पेशेंट्स की रिकवरी अच्छे से पॉसिबल है। तो ये चीज़ अपने को मेंटेन करनी होती है, कंसिस्टेंसी केयर में और बिहेवियर में। उसके बाद में चौथा प्रिंसिपल अपना आता है चेंज द बिहेवियर बाय इमोशनल एक्सपीरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये अपने लिए कि पेशेंट्स है साइकेट्रिक तो अपन उसको ज़बरदस्ती और फोर्स नहीं कर सकते, और फोर्स के थ्रू अपन चेंज करेंगे तो बिहेवियर चेंज भी नहीं होगा। तो अपने को मेन चीज़ पे फोकस करना है कि इमोशनल अटैचमेंट के द्वारा पेशेंट है उसकी बातें सुने, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने की कोशिश करें, सुन के उसको जुड़ें, उसके साथ जुड़ के इमोशनली उसके साथ अटैच होके उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें, ना कि फोर्स के थ्रू। कंप्लीटली ये प्रिंसिपल ये कहता है कि चेंज द पेशेंट्स बिहेवियर बाय द एक्सपीरियंस, नॉट बाय द फोर्स। अपने पास में जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू इमोशनली अटैच होके, बाय द इमोशनल एक्सपीरियंस अपन उससे अटैच होके उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, नॉट बाय द फोर्स और नॉट बाय द रिजेक्शन एंड ऑल। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अपन बात करें फिफ्थ की, तो वो प्रिंसिपल अपने पास में अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज पेशेंट्स एंजाइटी। अपने पास में पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट्स, रॉन्ग थिंग्स। तो वो सारी एंजाइटीज़ को अपन रिलीव करने के लिए पेशेंट से अननेसेसरी स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करें। पेशेंट्स को अपन अश्योर करें, पेशेंट को एडमिट करें, कंफर्टेबली थिंग्स, बेड एंड जो भी अपनी थेरापीज़ वगैरह हैं वो प्रोवाइड करें। मतलब पेशेंट्स की अननेसेसरी जो भी एंजाइटी वो इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने पास में क्या हो, जैसे पेशेंट एडमिट हो गया, एडमिट होने के बाद में अपन बहुत सारी लिस्ट बना के उनसे बहुत सारी बातें पूछने लग जाते हैं, और पेशेंट की मेन जो थीम होती है, मेन पेशेंट्स को स्ट्रेस होती है, वो चीज़ निकल के नहीं आती है। तो अपन पेशेंट के साथ में मिल के
अटैच होके इमोशनली जुड़ के अननेसेसरी जो भी एंजाइटी है साइड बाइट पेशेंट्स को, या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, या सोसाइटी की वजह से, या फ्रेंड सर्कल की वजह से जो भी एंजाइटीज है उनको रिलीव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल है, सिक्स्थ प्रिंसिपल, मेंटेन TNPR। TNPR का मतलब है थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे आप मेडिकल वार्ड में हो, सर्जिकल वार्ड में हो, या साइकेट्रिक वार्ड में हो, मेंटल इल पेशेंट के साथ में हो, या जनरली भी अपन लोगों से मिलें, तो सारी चीज़ों में अपने को होता है थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। पेशेंट्स के साथ में अपन रहें तो जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छे से इफेक्टिवली एस्टेब्लिश करें। उससे क्या होगा, पेशेंट अपने ऊपर ट्रस्ट करेगा, ट्रस्ट करने के बाद में पेशेंट अपने चीज़ें अपने साथ में शेयर करेगा। हिडन जो थिंग्स हैं, अनएक्सप्लेन्ड जो आइडियाज़ हैं, अनशेयर्ड जो उसकी फीलिंग्स हैं, उनको पेशेंट नर्स के साथ में शेयर करेगा। शेयर करने के बाद में अपन उन चीज़ों को सॉल्यूशन बता सकते हैं पेशेंट को। सॉल्यूशन के साथ में अपन पेशेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट होकर बोल सकते हैं कि ये चीज़ें सारी यूजलेस हैं, इन चीज़ों को कोई भी फ़ायदा नहीं है साथ में लेके चलने से। तो ऐसे पेशेंट की स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेन TNPR थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पेशेंट और नर्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप, और दे शुड लिसन ईच अदर बाई ऑल टाइम। जब भी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि नर्स को कुछ कन्वे करना हो पेशेंट को कि आपको ये करना है, ये प्रोसेस, तो पेशेंट सुने। जब नर्स को पूछना हो पेशेंट से सारी चीज़ें, तो नर्स भी सुने कि आपको ये हुआ है तो इसके साथ में, तो ये थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है। ये था सिक्स्थ प्रिंसिपल। नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल है सेवंथ प्रिंसिपल, नर्स शुड बी नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल का मतलब होता है पेशेंट के बिहेवियर के थ्रू, पेशेंट के एटीट्यूड के थ्रू, पेशेंट ने कोई फॉल्टी मिस्टेक्स कर रखी है उसके थ्रू अपन पेशेंट को जज नहीं करें कि यू आर दिस और दैट, आप ऐसे रहेंगे। तो पेशेंट के साथ में ऑलवेज अपने को एक पोलाइटनेस के साथ में बिहेवियर करके अटैच होकर अपन नॉन जजमेंटल रहें। पेशेंट जो भी मिस बिहेव कर रहा है, मिस गाइड कर रहा है, मिस टॉक कर रहा है, उन चीज़ों को अपन पेशेंट से लिसन करके उनको करेक्ट करने की कोशिश करें, अप्रिशिएट करने की कोशिश करें, जिससे पेशेंट अपनी चीज़ों को और भी इफेक्टिवली नर्सेस को बता सकें। सो नर्स शुड बी द नॉन जजमेंटल। नेक्स्ट अपना आठवें प्रिंसिपल की तरफ बात करते हैं। आठवां प्रिंसिपल है प्रोवाइड केयर बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। सबसे बेसिक चीज़ है कि अपन जो भी साइकेट्रिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें, दैट शुड बी डायग्नोसिस बेस्ड। डायग्नोसिस का मतलब होता है क्लियर कट स्टेटमेंट ऑफ डिजीज़। मेजर थिंग है कि अपने पास में जो डिजीज़ है उसका क्लियर कट स्टेटमेंट होना चाहिए, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग अपन पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। थिंग इज़ दैट कि सेम सिम्टम्स के साथ में या सेम सिम्टम्स के साथ में डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। तो अपन डायग्नोसिस कंफर्म कर लें, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करके अपन डायग्नोसिस कंफर्म करके पेशेंट्स का जो भी डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, सेम सिम्टम्स के साथ में डिफरेंट डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो ट्रीटमेंट सेम नहीं रहेगा, ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि प्रोवाइड केयर बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्लियर कट स्टेटमेंट ऑफ डिजीज, तो डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड करें पेशेंट को, सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट थिंग है ये। नेक्स्ट अपना नाइन्थ प्रिंसिपल की ओर अपन देखते हैं। नाइन्थ प्रिंसिपल है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है नर्सेस के लिए कि अपन पेशेंट्स को बेड नंबर से नहीं बुलाएं, पेशेंट को रबिश लैंग्वेज से नहीं बुलाएं, मेंटल इल पेशेंट्स को कोई भी मेंटल इल डिसऑर्डर के नाम से नहीं बुलाएं। पेशेंट को रेस्पेक्टिवली मिस्टर एंड मिसेस जो भी उसका नाम है उसके साथ में उसको बुलाएं, जिससे पेशेंट भी अच्छा फील करता है और एक बुलाने में पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ऑलवेज यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अपन जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ में अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करें। कोई भी मिसकम्युनिकेटिव या ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें जो पेशेंट्स को अच्छे नहीं लगे। तो बेसिक थिंग्स है कि अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। दूसरी, जो लैंग्वेज अपन यूज़ करें वो पेशेंट्स के भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेशेंट्स को जो लैंग्वेज आती है अपन उसी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, जैसे पेशेंट अपनी बातों को समझ सकें। अगर पेशेंट्स को बेसिक लोकल लैंग्वेज आती है तो अपन लोकल लैंग्वेज में पेशेंट से कन्वर्सेशन करें। तो ये बेसिक थिंग है कि यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। बीइंग ए नर्स अपने पास में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है कि पेशेंट्स के साथ में अपन डील करें तो पेशेंट के साथ में उसी की लैंग्वेज में बात करें, जिससे पेशेंट की बातों को अपन सुन सके और अपनी बातें पेशेंट को समझा सके या पेशेंट तक पहुँचा सके। ये था अपना नाइन्थ प्रिंसिपल। नेक्स्ट अपना टेंथ प्रिंसिपल। टेंथ प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग है कि पेशेंट्स का स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या है, क्योंकि पेशेंट्स को अपन ने कुछ टास्क दिया है, पेशेंट ने टाइम पे कंप्लीट कर लिया तो उसको अप्रिशिएट कर लिया, मतलब कोई पेशेंट्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है तो उन चीज़ों को पेशेंट्स को प्रमोट करें कि गुड
अप्रिशिएट अच्छा हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को अपन पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है उनको पहचानने की कोशिश करें, पहचान के उनको अपन प्रमोट करके पेशेंट्स की मेंटल इलनेस में रिकवरी करने के लिए हेल्प करें या कोशिश करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और स्ट्रेंथ क्या है उस चीज़ को अपन रिकॉग्नाइज करें। ये था अपना 10th प्रिंसिपल। नेक्स्ट है अपना 11th प्रिंसिपल। 11th प्रिंसिपल है नर्स नीड टू बी एक्टिव लिसनर। वेरी इंपॉर्टेंट नर्सेस के लिए, नर्स नीड टू बी वेरी एक्टिव एंड गुड लिसनर, क्योंकि नर्स अगर पेशेंट्स की बात को नहीं सुने, सपोज करो नर्स एक्टिव लिसनर नहीं है, पेशेंट कोई बात बोल रहा है, उसी बीच में पेशेंट से अपने से बात छूट गई, पेशेंट जो कहना चाह रहा है अपन ने दूसरा डायग्नोसिस कर लिया, तो पेशेंट के साथ में अनर्थ हो जाएगा, पेशेंट को रॉन्ग डायग्नोस कर देंगे, रॉन्ग मेडिसिन दे देंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट अपन बना देंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंटली और एक्टिव लिसनर होना नर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नर्स शुड बी एक्टिव लिसनर। ये था अपना 11th प्रिंसिपल। नेक्स्ट अपना है 12th प्रिंसिपल, नर्स शुड शो प्रोफेशनल इंटरेस्ट। जब भी अपन पेशेंट से बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल इंटरेस्ट अपना होना चाहिए। जैसे पेशेंट से अपन कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपन बताएं भाई ये चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, पेशेंट्स को लुकिंग वाइज, मतलब पेशेंट लुक्स टायर्ड डल जो भी है, और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट्स का ऑन ऑब्जर्वेशन, पेशेंट ये बोल रहा है, तो ये प्रोफेशनल इंटरेस्ट है कि नर्स का होना चाहिए। प्रोफेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नर्स जैसे पेशेंट से बात करें, इंटरव्यू करे, तो उनको सिम्टमेटिकली उन चीज़ों को कैटेगराइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाई करके उन चीज़ों को क्लासीफाई कर सके, क्लासीफाई करके पेशेंट्स के लिए बेटर एक ट्रीटमेंट प्लान बना सके। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि नर्स शुड शो द प्रोफेशनल इंटरेस्ट एंड विद द प्रोफेशनल नॉलेज। इफ शी इज हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज डेफिनेटली शी विल बी शोइंग द प्रोफेशनल इंटरेस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है अपना। नेक्स्ट है अपना 13th प्रिंसिपल, यूज सेल्फ अवेयरनेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नर्स सेल्फ अवेयर होने चाहिए पेशेंट्स के लिए। जैसे पेशेंट ने कुछ सिम्टम्स बताए, इंटरव्यू लिया, तो उन चीज़ों के बारे में अपने को नॉलेज हो, नर्स को नॉलेज होना चाहिए जिससे नर्स पता लगा सके। दूसरा, कुछ लीगल लॉस बने हुए हैं, जैसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो साइकेट्रिक पेशेंट कई बार थ्रू द कोर्ट भी आते हैं, थ्रू द पुलिस केस भी आते हैं, थ्रू द वॉन्डरिंग भी आते हैं। तो ये सारा नर्स को सेल्फ अवेयरनेस या लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में प्रिंसिपल्स में कि यूज सेल्फ अवेयरनेस, नर्स को सेल्फ अवेयरनेस यूज़ करना चाहिए कि पेशेंट्स को कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों की लीगली ज़रूरत पड़ सकती है, और खुद भी सेफ रहे, जिससे कि अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रहे कि अपने को कहाँ कहाँ पेशेंट्स के लिए अपन कैसे कैसे एडमिट कर सकते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट को कैसे कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसीजर इनका डिफरेंस है साइकेट्रिक पेशेंट्स का और जनरल पेशेंट्स का। जनरल पेशेंट को अपन डायरेक्टली एडमिट भी कर लेते हैं, बट इन पेशेंट्स को मेंटल पेशेंट्स को कोर्ट के थ्रू भी लाते हैं, पुलिस केस के थ्रू भी लाते हैं, जनरली वॉन्डरिंग भी लाता है, कोई थर्ड पर्सन भी लाता है। तो इन सारी चीज़ों का नर्स को सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट अपना प्रिंसिपल है 14th, जो कि टॉक विद स्पेसिफिक गोल। पेशेंट्स के साथ में अपन पर्टिकुलर गोल के साथ में बात करें जिससे सॉल्यूशन आ सके। अननेसेसरीली विदाउट एनी गोल अपन उससे अननेसेसरी डिस्कस गॉसिप नहीं करें। अननेसेसरी अपन गॉसिप करेंगे तो पेशेंट्स का जो गोल है, पेशेंट का मेन टारगेट, उससे अपन डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अपन ऑलवेज पेशेंट के साथ में बेसिक पर्पज़ के साथ में और गोल सेट करके कि पेशेंट से बात करके अपने को अल्टीमेट ये आउटपुट लेना है, उस चीज़ के साथ में अपन बात करें। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि टॉक विद ए स्पेसिफिक गोल, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपन बात करें पेशेंट्स के साथ में। ये थे अपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब गुरु के पीओ।